हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये मेरी पहली वीडियो है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, इसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो मेरा नाम रिज़वान है। मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, बिलीव मी, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट बहुत ईज़ी है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये मेरी पहली क्लास है और मेरी पहली ही वीडियो है, तो आई होप सब अच्छा जाए। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखो, कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊँगा कि यार ये देखो, अकाउंटेंसी क्या है और हमें पढ़नी। कोई भी बच्चा है जो मेरे पास आएगा पढ़ने के लिए, तो 2 ही सवाल तो होंगे कि जी अकाउंटेंसी क्या है और हमें पढ़नी क्यों? ठीक है? तो अभी मैं बुक्स पे नहीं जा रहा, मैं पहले आपको ना एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा। अगर आपको एग्ज़ाम्पल्स बैठ गए ना दिमाग में, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो ये मैं हूँ, ठीक है? अब क्या सीन है, मेरे ना 2 काम मान के चलो, मैं 2 काम करता हूँ, ठीक है? मैं टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है? और मेरा कोई तो भी बिज़नेस भी है। ठीक है? अभी मैंने सिर्फ़ इतना बोला, मैं टीचिंग भी करता हूँ और मेरे कोई बिज़नेस भी है, ठीक है? अब मेरे पास ये बच्चा है पढ़ने के लिए आया, ठीक है? तो मैंने इस भाई को बोला कि सुन, तू मेरे को फ़ीस मत दियो, इन रिस्पेक्ट तू क्या करियो भाई, मेरी ना वेबसाइट बना दे। क्योंकि मेरा टीचिंग है, तो मैं चाहता हूँ तू मेरी ना वेबसाइट बना दे, जिससे मुझे बढ़िया रीच मिल जाए। तो इस भाई ने बोला सर मैं वेबसाइट कैसे बना दूँ? मेरे को तो वेबसाइट बनानी नहीं आती। मुझे तो वेबसाइट बनानी ही नहीं आती, उसके लिए तो मुझे वेबसाइट बनानी सीखनी पड़ेगी। क्या बोला इसने? मुझे वेबसाइट बनानी सीखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। अब ये एक और स्टूडेंट मेरे पास आया पढ़ने के लिए। मैंने इसको बोला एक काम कर, तू मेरे को फीस मत दियो, तू एक काम कर, जो मेरा बिज़नेस चल रहा है ना, तू मुझे सिर्फ़ इतना बता दे कि मेरा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कि मुझे वो बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मेरे पास 2 बच्चे आए ये, मैंने एक बच्चे से ये बोला कि भाई तू मेरे को फ़ीस मत दे, बल्कि तू मेरी वेबसाइट बना दे। तो उसने क्या बोला? मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, वो मुझे बनानी सीखनी पड़ेगी। अब मैंने दूसरे बच्चे से क्या बोला कि भाई तू मुझे फ़ीस मत दे, तू जो मेरा बिज़नेस चल रहा है, उस बिज़नेस में मुझे ये बता दे कि मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और वो मुझे बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसने भी मुझे एक बात बोली कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे को तो ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अरे सर मैं तो अभी 11th में आया हूँ, मुझे कैसे पता कि आपके बिज़नेस का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हाउ डू आई नो? मुझे सीखनी पड़ेगी ना। तो एक बात देखो, दोनों ही बच्चों ने मुझसे क्या बोला कि सर मुझे सीखना पड़ेगा। चाहे वो वेबसाइट बनाने का काम था, चाहे वो अकाउंटिंग यानी कि मुझे फ़ायदा नुकसान बताने का काम था। दोनों ही बच्चों ने मुझे सेम जवाब दिया कि मुझे सीखनी पड़ेगी। सेम तरीके से देखो, कोई भी कंपनी जो है, रिलायंस है, टाटा है, कोई भी कंपनी है, उसका एंड गोल क्या होता है? उसका यही तो एंड गोल होता है ना कि भाई मुझे ये बता दे कि मेरा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसको ही अपन लोग इंग्लिश में कह देंगे प्रॉफ़िट या लॉस। भाई हर कंपनी का एंड गोल ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? ये बताना, ये पता करना भाई कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और ये हम कैसे पता लगाएँगे? ये हम पता लगाएँगे उसकी अकाउंटिंग करके। और अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो भैया अकाउंटिंग तो सीखनी पड़ेगी ना। अकाउंटिंग हमें सीखनी पड़ेगी और वही सीखने के लिए तो आप मेरे पास आए हो। बात समझ में आ रही है? भाई किसी भी कंपनी का एंड गोल क्या होता है? ये पता करना कि उसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ये हम कैसे पता करेंगे? ये पता करेंगे हम अकाउंटिंग करके। और अकाउंटिंग कैसे करनी है? सीखनी पड़ेगी। आप देखो ना, दोनों बच्चों से मैंने क्या बोला था? भाई तू मुझे वेबसाइट बना के दे, तू मुझको ये बता कि नुकसान या फ़ायदा हो रहा है। दोनों के ही जवाब क्या थे? सीखनी पड़ेगी। तो भाई आप 11th में आए हो,
आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, जभी तो आप लोग पता कर पाओगे ना। मैं आप लोगों को अगर ये दिखाऊँ कि भाई ये देखो, ये होते हैं फाइनेंशियल्स, जिसको बना के हम पता लगाते हैं कि किसी भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब अगर आप देख रहे हो, इसमें आपको अभी एक भी वर्ड नहीं पता होगा, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये क्या है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे जभी तो ये पढ़ पाएँगे ना। तो भैया सीधी-सी बात है, अकाउंटिंग, अब बताओ मुझे अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जिसे पढ़ के हम किसी भी कंपनी, किसी भी उसका फ़ायदा या नुकसान निकाल पाएँगे। बेसिकली ये एक किसी भी बिज़नेस की लैंग्वेज होती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अकाउंटेंसी क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, जिसको पढ़ के हम ये निकाल पाएँगे कि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस किताब को पढ़ के आप ये चीज़ पता कर पाओगे। तो अकाउंटिंग को मैं आपको 2 सेंस में समझाऊँगा। एक था जर्नल सेंस, एक, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बता अकाउंटेंसी क्या होता है, तो उसको आप क्या बताओगे? तो उसको हम ये बताएँगे कि सुनो, अकाउंटेंसी लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस होती है। इसे सीखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद वी विल एबल टू अंडरस्टैंड बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़। बिज़नेस में कौन-कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ये देखो, ये। कौन-कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब अपन लोग सीख पाएँगे अकाउंटिंग करने के बाद। वी विल एबल टू डू अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग कर पाएँगे और हम किसी भी कंपनी का प्रॉफ़िट या लॉस निकाल पाएँगे। ये था हमारा जर्नल सेंस। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भैया बताओ अकाउंटेंसी क्या है? क्या बताओगे? तो भैया लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है। क्यों करते हैं अकाउंटेंसी? क्या ज़रूरत है? दूसरा सवाल क्या था कि क्यों करनी है? अरे इसको करके हम क्या कर पाएँगे? बिज़नेस में होने वाली टर्म्स को समझ पाएँगे। कौन-कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, वो समझ पाएँगे और हम फाइनली अकाउंटिंग कर पाएँगे। जिन कंपनीज़ का जो एंड गोल होता है, मैंने बताया ना, हर कंपनी का एंड गोल क्या होता है? फ़ायदा या नुकसान को पता करना, वो हम निकाल पाएँगे। जो हम कैसे निकालते हैं? उनके फाइनेंशियल्स को बना के, तो वो हम कर पाएँगे। तो आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं रखता हूँ, बाकी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक सिर्फ़ डेमो वीडियो थी, ठीक है? तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये सिर्फ़ एक डेमो वीडियो थी, ठीक है? अगर थोड़ा-सा भी आपको समझ में आया होगा, तो मेरा काम हो, ठीक है? बाय बाय।